नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बने। मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गठबंधन के सभी प्रमुख नेता समारोह में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला दिया। कहा, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई की समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चितकालीन तक बिल रोककर नहीं रख सकते। ये फैसला सरकारी संघवाद को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम में चीन सीमा का दौरा कर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से भी मुलाकात की। समीक्षा में 33 कोर और 17 माउंटेन डिवीजन के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद पर तनाव जारी है और सिद्धरमैया ने बजट पेश करने की बात कह पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। इससे डीके शिवकुमार गुट में चिंता बढ़ गई है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान तेज हो गई है। गणतंत्र दिवस 2026 को देखते हुए दिल्ली में अवैध सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस उच्च स्तरीय निगरानी के लिए उत्पन्न आईपी आधारित कैमरे लगाएगी। 2 और 4 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन कैमरे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उपयोग होंगे। जम्मू कश्मीर ने नशा तस्कर विशाल कुमार की स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की गई है। पुलिस नशा व्यापार पर सख्ती से लगाम लगाने की तैयारी में है। बेंगलुरु में दिन दहाड़े कैश वैन से 7.11 करोड़ की लूट ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। बदमाश आरबीआई अधिकारी बनकर आए और कर्मचारियों को धमकाकर नकदी लूट ले गए। पुलिस जांच में जुटी है और वाहन की जांच तेज कर दी गई है। गिरोह ने फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। गुरुग्राम में 7 वर्षीय बच्चे का शव टुकड़ों में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। सिर और पैर के अवशेष केएमपी एक्सप्रेसवे के पास मिले। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। तेलंगाना के जडचेरला में NH-44 पर बस और एसिड टैंकर की टक्कर से अफरा तफरी मच गई। रिसाव से खतरनाक धुआं फैलने से यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड टीम ने टैंकर से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड खाली करना शुरू किया। लाल किला ब्लास्ट पर पाकिस्तान से आया चौंकाने वाला बयान। पीओके के पूर्व पीएम अनवर उल हक ने पाक की भूमिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि धमाका पाकिस्तान ने किया। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। म्यांमार के ठगी केंद्रों से रिहा 125 भारतीयों को थाईलैंड से सैन्य विमान द्वारा भारत लाया गया। भारतीय दूतावास के अनुसार मार्च से अब तक 1500 भारतीयों की घर वापसी कराई गई है। रिहा हुए लोगों ने मानव तस्करी और जबरन श्रम की स्थिति की जानकारी दी है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग मजबूत करने पर ट्रंप प्रशासन ने भारत को $47.1 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक्स कैलिबर आर्टिलरी राउंड शामिल है। डीएससीए ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचना दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जेफरी एप्स्टीन से जुड़े यौन अपराधों की गुप्त फाइलें सार्वजनिक होंगी। फाइलों में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। इससे अमेरिकी राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है। सूडान की स्थिति पर ट्रंप ने चिंता जताते हुए उसे दुनिया का सबसे हिंसक देश बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने पर वहां स्थिति नियंत्रित करेंगे। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसा जारी है। देश में मानवीय संकट गंभीर हो गया है। ट्रंप और एलन मस्क के रिश्ते फिर सुधरते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस डिनर के बाद मस्क ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। इससे पहले मस्क ने सरकारी खर्च को लेकर ट्रंप की आलोचना की थी। अब दोनों के बीच फिर से दोस्ताना संबंध बनते दिख रहे हैं। सोने की कीमत 48 रुपये बढ़कर 1,23,089 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी भी 1,243 रुपये की बढ़त के साथ 1,56,350 रुपये प्रति किलो पर पहुंची है। वैश्विक शेयर बाजारों में मजबूती के बीच सेंसेक्स 284 अंक बढ़कर 85,470 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 83 अंक बढ़कर 26,136 पर पहुंचा है। निवेशकों में सकारात्मक भाव बना हुआ है। फिल्म राहु केतु का टीजर हुआ रिलीज। टीजर में पुलकित सम्राट और वरुण कॉमेडी में
रंग जमाते दिखे हैं। गंभीर अभिनय के लिए मशहूर अमित सियाल भी नजर आए। फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी। टीजर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। पर्थ में शुक्रवार से एशेज सीरीज की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे। 2 31 वर्षीय खिलाड़ी टेस्ट में डेब्यू करेंगे। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाले टेस्ट इतिहास के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।